हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ आईबीआई में। आईबीआई के द्वारा मैं आपके लिए लेके आता हूं जानकारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के बारे में। और आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूं क्रेन डिज़ाइन और पावर कैलकुलेशंस के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि क्रेन्स बहुत ही अहम इक्विपमेंट है। इंडस्ट्री का सामान, जो भारी सामान है, उसको लिफ्टिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए क्रेन्स यूज़ में आते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल क्रेन्स की, जो कि सिंगल गर्डर क्रेन्स, डबल गर्डर क्रेन्स, गैंट्री क्रेन्स और लेवल लफिंग क्रेन्स इत्यादि रूप में आती है। इसमें मेन रूप से हॉइस्ट, एलटी और सीटी के फंक्शंस होते हैं, जिनको आज हम देखेंगे। इनके पावर कैलकुलेशंस और इक्विपमेंट सिलेक्शन की बात करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो ऐसे लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम हॉइस्ट की बात करेंगे। ये वो ड्राइव है जिसकी मदद से लोड को लिफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पावर कैलकुलेशंस करेंगे कि लोड के हिसाब से हमें कितना पावर लगेगा। तो मैंने आपके स्क्रीन पे पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हॉइस्ट का पावर कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए कितना वेट हमें लिफ्ट करना है। इस वेट को हम कितनी स्पीड से लिफ्ट कर रहे हैं वो लिफ्टिंग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अंत में 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पावर वॉट्स में मिल जाए। और अंत में हम इसको 0.5 फैक्टर से, जो कि एफिशिएंसी फैक्टर है मोटर, गियर बॉक्स, कपलिंग, ड्रम इत्यादि का, उससे डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल फार्मूला है हॉइस्ट का पावर कैलकुलेट करने का। और लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, इसमें 2 टन की हॉइस्ट हमको करनी है 5 मीटर पर मिनट पे। तो इसका सॉल्यूशन है 2 टन यानी 2 इंटू 1000 kg हुआ, और 5 मीटर पर मिनट यानी 5/60 मीटर पर सेकेंड हुआ। इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके 0.5 से डिवाइड किया है, जो कि एफिशिएंसी फैक्टर है। तो हमें पावर मिला है 3266 वाट, यानी कि 3.3 किलोवाट। तो दोस्तों, 2 टन के वेट को हमें 5 मीटर पर मिनट अगर उठाना है तो हमें पावर लगेगा 3.3 किलोवाट। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें 50 टन के वेट को उठाना है और 20 मीटर पर मिनट से उठाना है। तो फॉर्मूला में इसके डेटा को रख देंगे। 50 टन यानी 50 इंटू 1000 kg हुआ। इसको मल्टीप्लाई किया है 20 मीटर पर मिनट यानी 20/60 मीटर पर सेकेंड से, और अंत में मल्टीप्लाई किया है 9.8 और डिवाइड किया है 0.5 से। तो इस तरह हमें इसके लिए पावर रिक्वायर्ड 326.7 किलोवाट प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम 3.3 किलोवाट के लिए 3.7 किलोवाट, जो कि नेक्स्ट हायर रेटिंग मोटर अवेलेबल है, उसका चयन कर लेंगे और 1000 आरपीएम का हम मोटर लेंगे। और दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम 325 किलोवाट का मोटर लेंगे और 1000 आरपीएम उसका कैपेसिटी है। दोस्तों, हमने 2 हॉइस्ट का पावर कैलकुलेशन कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे उसका गियर बॉक्स और रोप ड्रम का चयन किया जाता है। इसके लिए फार्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। तो देखते हैं ये फार्मूला में हॉइस्ट स्पीड जो है वो बराबर होती है मोटर आरपीएम इंटू पाई इंटू ड्रम डायामीटर, और डिवाइड किया है 60 इंटू गियर रेशियो से। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल। इसमें हॉइस्ट स्पीड था हमारा 5/60 मीटर पर सेकेंड, और 1000 आरपीएम का हमने मोटर चयन किया। इंटू 3.14 इंटू 0.2 मीटर हमने ड्रम डायामीटर लिया है, और डिवाइड किया है गियर रेशियो और 60 से।
तो हमें गियर रेशियो मिला है 126। वैसे ही एग्जाम्पल 2 लेते हैं तो उसमें 20/60 मीटर पर सेकंड स्पीड को 1000 इंटू 3.14 इंटू 0.5 का हमने ड्रम डायमीटर एस्टिमेट किया है। इसको डिवाइड किया है गियर रेशियो इंटू 60 से, तो हमें गियर रेशियो मिला है 78.5। तो आपने देखा कि हमें एग्जाम्पल 1 के लिए 3.7 किलोवाट का गियर बॉक्स जिसका कि रेशियो 125 होगा और ड्रम पुली डायमीटर 0.2 मीटर मिला है। और एग्जाम्पल 2 के लिए हमें 325 किलोवाट का गियर बॉक्स और गियर रेशियो 80 और ड्रम पुली डायमीटर 0.5 मीटर मिला है। दोस्तों, आप ड्रम पुली डायमीटर को वेरी करके गियर बॉक्स का रेशियो कैलकुलेट कीजिए और स्टैंडर्ड गियर बॉक्स के रेशियो जो अवेलेबल है उस तक पहुंचिए। और ड्रम पुली भी बहुत हायर साइज़ का नहीं हो जाना चाहिए और गियर रेशियो भी जो अनअवेलेबल है वैसा नहीं हो जाना चाहिए। दोस्तों, हमने होइस्ट का मोटर, गियर बॉक्स और ड्रम का चयन कर लिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है लोड को ब्रेक करना। हमारा लोड स्लिप नहीं होना चाहिए, ग्रेविटी फोर्स से ये नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए, तो हमें इसके लिए ब्रेक अप्लाई करना होगा और हम करेंगे ब्रेक का चयन। तो ब्रेक के चयन के लिए मैंने फार्मूला आपके स्क्रीन पे रख दिया है। तो देखते हैं ये फार्मूला है। हमें ब्रेक पावर जो रिक्वायर्ड है न्यूटन मीटर में, ये बराबर होता है 9550 इंटू मोटर पावर किलोवाट जो हमने चयन किया है इंटू के जो कि सेफ्टी फैक्टर है वो हम 2 लेंगे और इसको डिवाइड किया है मोटर स्पीड जो कि आरपीएम में है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है ब्रेक पावर कैलकुलेट करने का। एग्जाम्पल 1 के लिए हम ले तो उसमें 2 टन होइस्ट को 5 मीटर पर मिनट से होइस्ट किया गया था। इसमें ब्रेक पावर जो है वो आएगा 9550 इंटू 3.7 किलोवाट का हमने मोटर चयन किया था इंटू 2 सेफ्टी फैक्टर लेके डिवाइड बाई 1000, तो हमें ब्रेक पावर मिला है 70 न्यूटन मीटर। तो हम ये ब्रेक पावर को लेके इसके 70 न्यूटन मीटर का थ्रस्टर ब्रेक सप्लायर को सेलेक्ट कर लेंगे और ये ब्रेक हम इसके लिए सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल 2 के लिए 50 टन का होइस्ट है जिसको 20 मीटर पर मिनट से होइस्ट किया गया है। तो इसमें हमने 325 किलोवाट के मोटर का चयन किया था। तो ब्रेक पावर हमारा हो जाता है 9550 इंटू 325 इंटू 2 डिवाइड बाई 1000। तो इस तरह ब्रेक पावर हमें मिला है 6207 न्यूटन मीटर। तो हम एग्जाम्पल 1 के लिए 70 mm का थ्रस्टर ब्रेक सेलेक्ट कर लेंगे और एग्जाम्पल 2 के लिए हम 6207 का ब्रेक थ्रस्टर सेलेक्ट करेंगे या फिर 3500 mm का 2 थ्रस्टर ब्रेक सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, हमने होइस्ट का मोटर, गियर बॉक्स, ब्रेक ड्रम और ब्रेक का चयन कर लिया है। अब हम देखते हैं एलटी और सीटी मोटर्स का पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए मैंने आपके स्क्रीन पे फार्मूला रख दिया है। तो देखते हैं ये फार्मूला में पी वॉट्स में आपको पावर मिलता है जो कि आपको कितना वेट ऑफ मटेरियल ट्रैवल करना है वो सबसे पहले आपको जानना है। उसको कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पावर वॉट्स में मिल जाए और अंत में मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से जो कि फ्रिक्शन फैक्टर है रेल व्हील्स और स्टील रेल्स के बीच का, और अंत में इसको 0.5 एफिशिएंसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसान फार्मूला है पावर कैलकुलेट करने का। लेते हैं पहला एग्जांपल जिसमें 2 टन की क्रेन को हमने क्रॉस ट्रैवल किया है 5 मीटर पर मिनट से और लॉन्ग ट्रैवल किया है 10 मीटर पर मिनट से, और क्रेन का वेट है 2 टन और सीटी ट्रॉली का वेट है 500 kg।
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिटी पावर के लिए हमें 2 टन वेट उठाना है। उसको 500 kg सिटी ट्रॉलीज को प्लस कर लिया है, तो टोटल 2500 kg को हमें ट्रैवल करना है। और इसको मल्टीप्लाई किया है स्पीड से, जो कि 5 मीटर पर मिनट है, तो 5/60 से मल्टीप्लाई किया है। अंत में 9.8 और 0.01 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में एफिशिएंसी फैक्टर 0.5 से डिवाइड किया है, तो हमें 40.8 वाट्स का पावर रिक्वायर्ड मिलता है। एलटी के लिए 2 टन का वेट हमें उठाना है और 2 टन का हमारा टोटल क्रेन का वेट है। तो इस तरह 4000 kg को हमें ट्रैवल करना है और 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से यानी 10/60 से मल्टीप्लाई करना है और अंत में 9.8 इंटू 0.01 फ्रिक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है और 0.5 एफिशिएंसी से डिवाइड किया है, तो हमें 130.6 वाट्स मिलता है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें 50 टन की होइस्ट को क्रॉस ट्रैवल किया है 5 मीटर पर मिनट से और लॉन्ग ट्रैवल किया है 10 मीटर पर मिनट से, और क्रेन का वेट है 50 टन और सीटी ट्रॉली का वेट है 10 टन। तो देखते हैं सीटी के लिए हमें कितना पावर लगता है। तो हमने 50 टन का वेट उठाया हुआ है और 10 टन का हमारा ट्रॉली का वेट है, तो टोटल 60,000 kg को हमें ट्रैवल करना है और 5/60 मीटर पर सेकंड से हमें ट्रैवल करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर मल्टीप्लाई किया है 9.8 और फैक्टर 0.01 से और अंत में 0.5 फैक्टर एफिशिएंसी से डिवाइड किया है, तो हमें मिलता है 980 वाट्स। उसी तरह एलटी के लिए हमें 50 टन का वेट उठाया हुआ है और 50 टन का वेट हमारी क्रेन का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इतना वज़न हमको लेके ट्रैवल करना है। इसको मल्टीप्लाई किया है 10/60 जो कि हमारी स्पीड है और अंत में मल्टीप्लाई किया है 9.8 इंटू 0.01 और इसको डिवाइड किया है 0.5 एफिशिएंसी फैक्टर से, तो हमें पावर मिला है 3266 वाट्स। तो इस कैलकुलेशन के बाद हम 0.18 किलोवाट 1000 आरपीएम का मोटर सेलेक्ट करेंगे सीटी के लिए, क्योंकि 40.8 वाट्स इतना छोटा मोटर अवेलेबल नहीं होता है। जो लोएस्ट रेटिंग का मोटर अवेलेबल है वो 0.18 किलोवाट का है। और एलटी के लिए हम सेलेक्ट करेंगे 0.18 किलोवाट 1000 आरपीएम के 2 मोटर, जो कि क्रेन के दोनों एंड पे लगेंगे। उसी तरह एग्जाम्पल 2 के लिए हम 1.1 किलोवाट का सीटी मोटर सेलेक्ट करेंगे और एलटी के लिए हम 3.7 किलोवाट के 2 मोटर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, हमने एलटी और सीटी के लिए मोटर का चयन कर लिया है। अब हम उसके लिए गियर बॉक्स और व्हील का चयन करेंगे। इसके लिए हमने फार्मूला आपके स्क्रीन पे रख दिया है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, देखते हैं इस फार्मूला को। एलटी सीटी का स्पीड बराबर होता है मोटर आरपीएम इंटू पाई इंटू व्हील डायामीटर के बराबर। इसको डिवाइड किया है 60 इंटू गियर रेशियो। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल और कैलकुलेट करते हैं सीटी के लिए व्हील डायामीटर और गियर रेशियो। तो सीटी हमारा 5/60 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मोटर आरपीएम हमारा 1000 इंटू 3.14 इंटू 0.15 का हमने व्हील डायामीटर एस्टिमेट किया है। तो इसको डिवाइड किया गियर रेशियो इंटू 60 से, तो हमें गियर रेशियो मिला है 95, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो 100 के आसपास है, तो हम 100 का गियर रेशियो सेलेक्ट करेंगे। एलटी के लिए दोस्तों 10/60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और 1000 आरपीएम का मोटर है और 0.25 का डाया हमने व्हील का एस्टिमेट किया है। तो इस तरह गियर रेशियो हमको मिलता है 78.5, तो हम 80 का गियर बॉक्स इसके लिए ले रहे हैं। उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 5/60 का हमारा स्पीड है और इसको हमने 0.2 का सीटी के लिए व्हील सेलेक्ट किया है। तो गियर रेशियो कैलकुलेट करने पर 126 आता है, तो हम 125 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड गियर बॉक्स है।
एग्जाम्पल 2 में LT के लिए हम 10/60 मीटर पर सेकंड का हमारा स्पीड है और 0.4 मीटर का हम व्हील डायमीटर एस्टिमेट करते हैं। तो इस तरह गियर रेशियो हमें 125.6 मिलता है, जो कि 125 के नज़दीक है। हम उसको 125 कंसीडर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए। हमने इस कैलकुलेशन के द्वारा एग्जाम्पल 1 के लिए CT का गियर बॉक्स 0.18 किलोवाट और रेशियो 100 का लिया है और हमें व्हील डाया मिला है 0.15 मीटर और LT गियर बॉक्स हमें 0.18 किलोवाट 80 का रेशियो मिला है और व्हील डाया 0.25 मीटर मिला है। एग्जाम्पल 2 के लिए हमें CT का 1.1 किलोवाट का गियर बॉक्स मिला है और रेशियो 125 है, व्हील डाया 0.2 मीटर है और LT के लिए हमें 3.7 किलोवाट गियर बॉक्स मिला है, रेशियो 125 है और व्हील डाया 0.4 मीटर है। दोस्तों, हमें LT CT के लिए भी ब्रेक सिलेक्शन करना रहता है, लेकिन हम जो मोटर LT और CT के लिए लेंगे उसको ब्रेक मोटर ही ले लेंगे, जिसमें इनबिल्ट डिस्क ब्रेक आते हैं। तो इस तरह हम LT और CT के पोजीशन को भी एक्यूरेटली स्टॉप करके और ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमने हॉइस्ट LT CT सबका गियर बॉक्स, मोटर और पुली, व्हील्स वगैरह और ब्रेक सभी इक्विपमेंट्स हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब फाइनली हमें क्रेन के एसेसरीज़ का सिलेक्शन है, जो कि वायर रोप्स है जो स्टैंडर्ड उषा मार्टिन के मिलते हैं और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है। आप उनको देख के उनका जो वेट लिफ्टिंग चार्ट लेके स्टैंडर्ड रोप्स का चयन कर लीजिए। हुक्स आपको चाहिए, जो भी सर्टिफाइड हुक्स आप लेंगे और सर्टिफिकेट लेना ना भूले दोस्तों। हमें ये सर्टिफिकेट क्लाइंट को भी प्रोड्यूस करना रहता है और क्रेन का हमें 1.25 टाइम्स वेट उठा के टेस्ट करके वो भी क्लाइंट को देना रहता है। LT CT के लिमिट स्विचेस और हॉइस्ट के लिमिट स्विचेस आप रोटरी पोजीशन टाइप लिमिट स्विचेस सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप हॉइस्ट को अपर लिमिट और अपर एंड लिमिट 2 लिमिट स्विच दे सकते हैं और ग्रेविटी अप लिमिट भी दे सकते हैं। और बॉटम के लिए आप लोअर लिमिट और लोअर एंड लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब जो है आपको रोटरी लिमिट में सारे लिमिट्स आ जाते हैं। एक ही लिमिट स्विच में आपको अपर लोअर के लिमिट स्विच मिल जाएंगे और ग्रेविटी लिमिट स्विच आपको अलग से लेना रहता है। LT CT के लिए आप 4 पोजीशन रोटरी टाइप लिमिट स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि एंड में ट्रैवल करने पर आपका ये लिमिट कट ऑफ कर दे। क्रेन की सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और लिमिट स्विचेस का इंस्टॉल करना और फंक्शनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक्सीडेंट्स को बचा सकता है, आपके इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाता है। अंत में हम अगर क्लाइंट को लोड सेल रिक्वायर्ड है तो लोड सेल सेलेक्ट करेंगे, जो कि हम हॉइस्ट के ड्रम पुल्ली पे लगाएंगे, ताकि कितना लोड है वो डिस्प्ले करता रहेगा। और अगर क्लाइंट को रिमोट पेंडेंट रिक्वायर्ड है तो हम रिमोट पेंडेंट का चयन करेंगे। तो इस तरह हम सारे इक्विपमेंट का चयन कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट का सिलेक्शन करने के बाद आप इंडिया मार्ट पे जाइए, बहुत सारे सप्लायर हैं, उनसे प्राइस लीजिए और अपना एक क्रेन का एस्टीमेट बनाइए और फिर आप क्लाइंट्स को भेजिए। तो इस तरह आप क्रेन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके इक्विपमेंट का चयन बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल फार्मूला में आप सब लोगों को बताया है। इसमें कोई भी आपको हायर मैथमेटिक्स या डिफ़िकल्ट फार्मूलाज नहीं है, बहुत ही सिंपल फार्मूलाज है जिसकी मदद से आप क्रेन्स बना सकते हैं।